हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल के टॉपिक में जो है लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। आज हम लोग फिर उस लीनियर इक्वेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोगों ने जो कल जाना था कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको ये क्लियर होगा कि इक्वेशन में पावर ऑफ वेरिएबल के बिहाफ पे जो है उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन के रिजल्ट्स मोर देन वन रियल नंबर के लिए होगा। कल हमने आपको नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर और रियल नंबर के बारे में बताया था, लेकिन आज हम लोग का पूरा डिस्कशन बेटा, पूरा का कंप्लीट डिस्कशन केवल रियल पर फोकस करेगा, केवल रियल नंबर पे फोकस करेगा। क्यों रियल नंबर पे फोकस करेगा? क्योंकि हम लोग के कोर्स में ही रियल वैल्यूड फंक्शन का डिस्कशन है। अब अगर रियल नंबर पे हम लोग कंसंट्रेट करें तो रियल नंबर के प्रॉब्लम पे भी कंसंट्रेट करेंगे। तो आज हम लोग रियल नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे उसके डिसीजंस लेने चाहिए, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है वेवी कर्व मेथड। क्या है? वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं, हम टू द पॉइंट आपको बताते हैं और टू द पॉइंट आपको वो बात समझ में आ जाएगी। आप अगर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो 99.999% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। ये हमारा ट्रस्ट है। आप इसको एक बार लगा के देखिएगा और आप कहेंगे कि यस सर, आपने जो कहा था वो एकदम सही था, हमने अपने सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से लगा लिया। तो इस वेवी कर्व मेथड को जानने के लिए छोटी छोटी बातों को हम बताते हैं। जरा एक बात आप देखिएगा ध्यान से, इसका जो डिस्क्रिप्टिव कंक्लूजन है वो एक अलग चीज है, उसको पहले थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को लेकर चलने से क्या होता है, चीजें बेटा समझना आसान हो जाता है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव। कब दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है? आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। दो नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप कहोगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव। देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव, ए एंड बी इज पॉजिटिव। यहां पे दो केस लिख लेंगे, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव। A is negative and B is negative। जैसे अगर हमने लिखा बेटा 3, तो 3 को आप क्या मानते हो? पॉजिटिव मानते हो कि नहीं मानते हो? तो 3 इज पॉजिटिव, 5 इज पॉजिटिव, इसका प्रोडक्ट 15 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों रहा? क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, तो इसका जो प्रोडक्ट वैल्यू आई 15, ये भी पॉजिटिव है। या इसको उल्टा करके आप देखो कि अगर 15 जो कि दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसलिए क्योंकि इसके फैक्टर सेपरेटली क्या है? पॉजिटिव। लेकिन एक बात और है, -3 -5, -3 और -5 ये कितना है बेटा? +15, ये भी क्या आ गया? पॉजिटिव। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब? जब वो दोनों नंबर निगेटिव हो। तो यहां पर a <0, b <0, बट ab इज पॉजिटिव। क्यों? आप देख लीजिए, यहां पे आप देख रहे होंगे -3 नेगेटिव, -5 नेगेटिव, बट देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो हमने इसको उल्टा करके समझाया कि दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बोथ आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपली वी से दैट बोथ नंबर्स हैव द सेम साइन, बोथ नंबर हैव द सेम साइन। आते हैं जरा इस पे सेम कॉन्सेप्ट पे, a एंड b इज लेस देन 0। यहां पे देखो, यहां भी दो केस डेवलप होंगे। If A is positive, then B should be negative. If A is negative, then B should be positive. अगर A पॉजिटिव होगा तो B नेगेटिव होगा, अगर B नेगेटिव होगा
तो या ए नेगेटिव होगा तो बी पॉजिटिव होगा। जैसे देखो हमने कहा, अब कहोगे कि सर बार बार एक ही नंबर ले रहे हैं, नहीं ले लेते हैं डिफरेंट नंबर। 4 और -5 का प्रोडक्ट क्या आया बेटा? -20। यहां देखो ध्यान से, 4 पॉजिटिव -5 नेगेटिव, इसका प्रोडक्ट -20 क्या आया? इसी तरीके मान लो हमने कह दिया -4 और 5, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? इसमें -4 नेगेटिव, फर्स्ट रिजल्ट स्मॉलर नेगेटिव एंड सेकेंड रिजल्ट पॉजिटिव। सेकेंड रिजल्ट कौन है भाई? 5। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? नेगेटिव। तो नेगेटिव होने पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर शुड बी अपोजिट साइन। इफ फर्स्ट इज पॉजिटिव देन सेकेंड इज नेगेटिव, इफ फर्स्ट इज नेगेटिव देन सेकेंड इज पॉजिटिव। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको अब आप कहेंगे सर इसको बताने की क्या जरूरत है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो जानते हो इसीलिए तो बता रहे हैं, क्योंकि जो अगला बताएंगे उस जानने वाले से ही एक नई जानकारी हम लोग निकालने जा रहे हैं। वो देखो क्या है, वो ये है जिसपे इन लोगों ने वेवी कर्व मेथड का डिस्कशन किया है। ये डिवीजन मेथड पे भी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, वो डिवीजन मेथड पे भी बात आती है, इसको भी जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलो देखा जाए, तो जब इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं बेटा, तो क्या बात है देखिए, अगर आपके पास आ जाए x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x माइनस ए x माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 0। तो बहुत आसानी से बेटा आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम 4 केस बनाते हैं। चलो 4 केस बनाते हैं जिससे आपको हम सेपरेटली बात को समझा सकें। जरा देखो आप क्या करोगे, यहां ये मान के चलो कि a इज ग्रेटर देन b या a इज लेस देन b। चलो यहां भी हम क्या मान के चलते हैं, a इज लेस देन b। तो अगर a लेस देन b है तो a को आप पहले लिखोगे कैसे, इस x माइनस a को 0 के इक्वल कर दो तो x इक्वल टू a, x माइनस b को 0 के इक्वल कर दो तो x इक्वल टू b। तो ये a और ये b, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। आप यही हमेशा करोगे, आप इस रूल को चेंज नहीं करोगे। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वेवी कर्व मेथड का आपका प्रोसेस है। इसका ओरिजिन कहाँ है, जो भी हमने पहले डिस्कस किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव then both number are either positive or both number are either negative। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों, in case of the less than it means negative value, one is positive then second is negative, if first is negative then second is positive। इस प्रोसेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखा जाए, यहां पे बेटा आप जब इसको बना लिए तो ग्रेटर देन का मतलब क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, हम केवल पॉजिटिव सॉल्यूशन पे जाएंगे, मोर देन पॉजिटिव सॉल्यूशन पे जाएंगे इधर। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू b से बड़ी रखी जाए या x की वैल्यू a से छोटा रखा जाए। यहां पे इसको अगर इंटरवल में दिखाएं, कल हमने आपको ओपन और क्लोज इंटरवल का डिस्कशन किया था, तो -∞ तो कभी इंटरवल में आ नहीं सकता, और a ओपन क्यों, क्योंकि यहां पर सर्कल डार्क नहीं है। क्यों नहीं डार्क है, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। यूनियन B2 यहां पे देखिए सेम प्रोसेस, यहां भी कुछ नया नहीं करना है भाई। इसको 0 के बराबर कर दो तो a, और इसको 0 के बराबर कर दो तो b। यहां पे फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यहां पे देखो a, यहां देखो b। a की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर ये लेस देन 0 है, बिटवीन नेगेटिव सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। इस नेगेटिव सॉल्यूशन को अगर हम प्रोसीड करें तो क्या निकल के आएगा, x should be less than b but more than a। x belongs to open interval a, b। अब आप देखो यहीं पे आपको एक बात और मेंशन कर दें,
क्योंकि मैथमेटिक्स में छोटी छोटी बातों को ध्यान देने से पूरी की पूरी बात, पूरा का पूरा पैटर्न बदल जाता है। देखो जरा ध्यान से बेटा, अगर इसी 1 के बाद अगर हमने इसको 2 कहा और इस 3 को, इसको हमने 3 कह दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आप यहां पे अब क्या करने वाले हो, फिर वही x माइनस ए बी प्लस माइनस प्लस, लेकिन अब जो ये सर्किल बनाओगे बेटा, इस सर्कल को डार्क कर देना। ग्रेटर देन 0 का मतलब फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ जाओगे, यहां पे भी पॉजिटिव की तरफ जाओगे, तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, x should be more than b, x should be less than b। तो यहां x belongs to कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू a क्लोज इंटरवल यूनियन, ये कितना आएगा, b टू इनफाइनाइट। अब इन दोनों में अंतर क्या है जरा देखो, तो ये अंतर है कि इसमें a नहीं है, इसमें a है, इसमें b नहीं है, इसमें b है। क्यों है, क्योंकि यहां इक्वल टू लगा है, यहां पे इक्वल टू नहीं लगा था। ये चीज और इस चीज में केवल ये डिफरेंस है, इसलिए यहां के रिजल्ट में भी एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी हमने कंसीडर किया। यहां भी इक्वल टू का साइन लगाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आया जाए, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 0, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहां पे a, यहां पे b, यहां पे a, यहां पे b। आ जाओ, इक्वल टू है तो यहां पे डार्क तो करेंगे, डार्क तो करेंगे, और फिर साइन उसी तरीके से प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मींस नेगेटिव रिजल्ट आर कंसीडर्ड हियर, दैट्स व्हाई नेगेटिव कहां से कहां तक, a से b तक। a और b क्यों लिए, क्योंकि यहां इक्वल टू है, इट मींस x बिटवीन a एंड बिटवीन b, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कामा b। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये तो मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन हो तो डिवीजन हो तो भी यही चीज करोगे बेटा। हम इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कराते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसी डिस्कशन को आगे प्रोसीड किया जाए। तो देखो हमारे पास क्या निकल के आता है, हम लोग के पास ये पूरी बात ये निकल के आती है, और ये कि अगर ये चीज डिवीजन में भी हो जाए तो हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आ जाए x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो आप यहां पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 3। x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो तो क्या मिल जाएगा, -2। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। ग्रेटर देन 0 का मतलब हम इस 3 के किधर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। इस -2 के किधर जाएंगे, अब इस पहले इसका ग्राफ बनाना, फिर इस रिजल्ट को बीच में लिखना, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 3, x शुड बी लेस देन -2। अब इसको इंटरवल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। सेकंड कहोगे कि सर अगर ये चीज प्रोडक्ट फॉर्म में होता तो देख लो, x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहां पे क्या करेंगे हम, नंबर लाइन, सीधे नंबर लाइन बनाना बेटा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार ध्यान से समझो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। 3 1 से लार्जर है इसलिए 1 के राइट साइड में बताए, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, और ये फिर ये प्लस। ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव सॉल्यूशन को लेंगे, इसके इधर, इसके इधर, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड x शुड बी लेस देन 1। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 3।
जरा देखो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 अपॉन, जरा ध्यान देना बेटा, लेस देन, चलो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर हम इसको एक फ्रेश क्वेश्चन के रूप में दिखाते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक रिजल्ट आया, जरा ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5 लेस देन 0। क्या करोगे भाई? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस। देखो भाई 2 5, x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 5, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 का मतलब कहां जाएंगे? निगेटिव। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, यानी वैल्यू ऑफ x शुड बी मोर देन 2 बट लेस देन 5। यहां पे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 5। सपोज करो आपके पास इस तरह आ जाए x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो आप यहां पे क्या करोगे? x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस प्लस। अब यहां देखना बेटा, यहां इक्वल टू लगा है, तो आप माइनस 1 को भी डार्क कर दोगे और 3 को भी डार्क कर दोगे। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे आप क्या करोगे? लेस देन मतलब निगेटिव, निगेटिव कहां से कहां तक? तो माइनस 1 से लेके 3, यानी x शुड बी मोर देन माइनस 1 लेस देन 3। यहां पर इक्वल टू भी, इक्वल टू भी, क्यों भी? इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे? क्लोज इंटरवल माइनस 1, 3। लेकिन डिवीजन में एक बात आपको दिमाग में और रखनी है, डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर के रिजल्ट को हम कंसीडर नहीं करते। चलो इसी क्वेश्चन में बताते हैं। चलो सपोज करो कि यहां अगर इक्वल टू लग जाए, तो यहां इक्वल टू लगने पर भी आप इस x माइनस 5 को कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस 5 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या होगा? अनडिफाइंड। क्या होगा? अनडिफाइंड। दैट्स व्हाई we always reach those value of the x for which their denominator becomes 0। हम उस वैल्यू को छोड़ देंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर का मान 0 होता है। यहां इक्वल टू लगने पर न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे तो हम इक्वल लगाएंगे, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं लगाएंगे। इसको तो डार्क करेंगे लेकिन इसको डार्क नहीं करेंगे, इसको तो क्लोज करेंगे लेकिन इसको क्लोज नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको ये थोड़ी सी जो बात हमने समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज, अपने थॉट्स, अपने जो भी आपके अच्छे बुरे लगते हैं वो आप जरूर बताएं। क्यों? क्योंकि आपके जो चीजें बताते हैं, जो चीजें आप हमको कहते हैं, उन चीजों से और आगे अच्छा करने का हमको भी इंस्पिरेशन मिलता है। इस इंस्पिरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक दूसरे से, आप दूसरे से कनेक्ट होना और पढ़ाई की चीजों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बेटा।